नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी चैनल के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस चैनल के माध्यम से हम बात करेंगे एक औपन्यासिक कृति जिसका नाम है खुली आँखों का सपना। इस उपन्यास की लेखिका श्रीमती आरती पंड्या जी हैं। यह उपन्यास वर्ष 2017 में लोक भारती प्रकाशन प्रयागराज से प्रकाशित हुआ तथा इसका मूल्य मात्र 150 रुपये है। आरती जी ख्यात लब्ध साहित्यकार अमृतलाल नागर जी की सुपुत्री हैं। इससे पहले भी आपकी 3 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। एक कहानी संग्रह जीवन के रंग कहानियों के संग और अजब दुनिया गजब लोग और अंतरिक्ष के लोग। ये अंतरिक्ष के लोग कृति अजब दुनिया गजब लोग का भाग 2 है। अगर हम बात करें आज की इस औपन्यासिक कृति खुली आँखों का सपना, यह एक गंभीर समस्या को बहुत ही हल्के फुल्के ढंग से लेखिका ने प्रस्तुत किया है इस कृति के माध्यम से। दर्शकों, आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां कला, संस्कृति, भाषा, सौंदर्य बोध, सहिष्णुता और न्याय वस्तुतः नए पूंजीवाद और उपभोक्तावादी बाजार संस्कृति के पहले निशाने पर है। कदाचित इसीलिए हमने बड़ी बड़ी उपलब्धियां तो हासिल कर ली हैं, परंतु छोटी छोटी खुशियां हमसे छिन चुकी हैं। लेखिका अपने पात्रों की मनोदशा को गहरे जाकर पकड़ती हुई संपूर्ण माहौल को लेकर एक ऐसा वितान रचती हैं कि यह कृति अत्यंत मूल्यवान हो उठी है। उपन्यास की कथा वस्तु मानवीय ऊष्मा, जिजीविषा और आत्मालोचना की प्रक्रिया से गुजरती हुई पूर्णता को प्राप्त करती है। मूल रूप से संपूर्ण कथा एक मध्यम वर्गीय परिवार की माँ के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे अपने सुयोग्य सुशिक्षित एनआरआई पुत्र के लिए एक बहू खोजनी है। इस प्रक्रिया में वह विभिन्न समस्याओं से जूझती हुई अनेक विषम परिस्थितियों से गुजरती है। वर्तमान समय की एक बेहद गंभीर समस्या को हास्य के माध्यम से प्रस्तुत करने का लेखिका का प्रयास अत्यंत प्रशंसनीय है। वे स्वयं लिखती हैं कि खुली आँखों का सपना हास्य से भरपूर एक छोटा सा उपन्यास है जो पाठकों को चूरन की खट्टी मीठी गोली जैसा आनंद देगा। हर वह माँ जो अपने विवाह योग्य बच्चों के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रही है, इस कथा की माँ रत्ना के अंदर स्वयं को देखेगी। केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि हर आयु और वर्ग के लोगों को यह उपन्यास गुदगुदाएगा और मन को ताजगी से भर देगा। लेखिका इस उपन्यास के बहाने जीवन के विविध पहलुओं को मार्मिकता से उकेरती हैं, साथ ही विद्रूप यथार्थ के बारीक प्रश्नों में पाठकों को भी शिद्दत से शामिल कर लेती हैं। आज पाश्चात्य कल्चर में जकड़ा भारतीय मानस संवेदनाओं से कितना कट चुका है, लेखिका उसी संवेदना को महसूस कर जीवन के अनुभव सत्य को लेखनी से तराशती हैं। एक उदाहरण देखिए कि जब अंशुमन अमेरिका गया था तब रत्ना ने उसको अपनी कसम देकर कहा था कि वह वहाँ अपनी पसंद से शादी नहीं करेगा, लेकिन कुछ महीनों पहले जब उसने फ़ोन करके बताया कि उसको किसी चीनी लड़की से प्रेम हो गया है, तो रत्ना ने कलेजे पर पत्थर रख बेटे से उस लड़की जूली यंग से शादी कर लेने का आग्रह किया, जिस पर अंशु ने चिढ़कर माँ से कहा कि अब वह बच्चा नहीं रहा है, इसलिए उसके मामले में दखल देने की रत्ना को ज़रूरत नहीं है। अंशु का कहना था कि अभी वह और जूली यंग एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद एक साथ रहकर देखेंगे कि आपस में निभती है या नहीं। उसके बाद कहीं जाकर शादी का नंबर आएगा। बेटी की बात से बौखलाई हुई रत्ना उसको कुछ सलाह देती उससे पहले ही अंशु ने फ़ोन काट दिया
और रत्ना का दिल जल कर रह गया। अपने NRI बेटे की शादी का मुद्दा ही उसकी दुखती रग है। वह बेटे के लिए बहू की खोज में तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। अब रत्ना को बेटे के योग्य बहू मिलने के पूरी यात्रा का दिलचस्प किस्सा तो उपन्यास को पढ़कर ही जाना जा सकता है। पूरे उपन्यास में घटनाएं इतनी तीव्रता से घटित होती हैं कि पाठक इन घटनाओं में निरंतर उलझता हुआ आनंदित होता है। पूरे उपन्यास में कोई राजनीति नहीं है, कोई वाद नहीं है, कोई बहस नहीं है, फिर भी संपूर्ण कथानक एक सहज ढंग से मन की संप्रेषणीयता को पाठकों तक पहुंचाने में सक्षम सिद्ध होता है। यही इस कृति की विशेषता है। समाज का अनुभूत सच इस औपन्यासिक कृति का प्राण है। एक सुंदर सुयोग्य बहू की खोज में कहानी कई स्तरों पर आगे बढ़ती है। बहू की खोज में रत्ना देवी इंटरनेट, विश्वविद्यालय, पार्क, रिश्तेदारों एवं हेरम बाबा तक की शरण में जाती है। बेहद हल्के फुल्के अंदाज में लेखिका ने सच को दिखाने की कोशिश की है। अपने बेटे के लिए बहू खोजने के दृष्टांत में जब वे हेरम बाबा के कमरे में पहुंचती हैं तो वो एक दृश्य जो उन्होंने लेखिका ने इसमें अंकित किया, मैं वो आपके सामने पढ़ती हूँ। अपने आश्रम के बगीचे में पेड़ की छांव में बैठकर चिलम का दम लगाते हेरम बाबा जी ने जब रत्ना को गाड़ी से उतरकर आश्रम की तरफ आते हुए देखा तो फौरन पास खड़े अपने चेले के हाथ में चिलम थमाकर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। चतुर चेला अपने गुरु जी की अनकही बात समझकर तुरंत रत्ना के पास गया और गुरु जी को ध्यान मग्न बताकर उनका ध्यान भंग न करने की प्रार्थना करते हुए उनको वापस जाने को कहने लगा। तो रत्ना ने चेले को फटकार कर एक तरफ किया और बाबा के पास जाकर जोर से चिल्लाई तो बाबा ने अपनी लाल लाल आंखें खोलकर क्रोध से उसकी तरफ देखकर कहा, मूर्ख स्त्री, तेरे बेटे के विवाह के लिए इस समय साक्षात काली माँ से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन तूने मेरी तपस्या में विघ्न डालकर सब काम बिगाड़ दिया। अब देखना, माँ काली विवाह में और भी विघ्न डालेंगी। हे माँ, दया कर। अपनी बात पूरी करके बाबा जी ने रत्ना की प्रतिक्रिया देखने के लिए उसकी आंखों में आंखें डालकर अपने ऊपर देवी का प्रभाव दिखाने का नाटक किया और उसके चेहरे पर जब अपनी बात का असर देख लिया तब चेले की तरफ देखकर बोले, बेटा भगत राम, कल रात में हमने देवी जी के लिए जो विशेष हवन किया था उसका प्रसाद लाकर इन्हें दे दो। और अपनी बात खत्म करके फिर से समाधि में लीन होने का नाटक करते हुए माँ काली का जाप शुरू कर दिया। तो रत्ना ने बाबा जी के चरण स्पर्श करते हुए कहा, बाबा जी मुझे क्षमा करिएगा, मेरी गलती का दंड मेरे बेटे को मत दीजिएगा। बात यह है बाबा जी कि इतने दिन हो गए थे, अभी तक बेटे का विवाह नहीं हुआ है, इसलिए मुझे लगा कि आप शायद मुझे ठग रहे हैं। और वह बाबा जी के चरणों में गिरकर रोने लगी। तब बाबा जी ने उसके सर पर हाथ रखकर शांत होने को कहा। तब तक चेला प्रसाद की पुड़िया लेकर आ गया तो बाबा जी ने पुड़िया रत्ना को हथेली पर रखते हुए उसकी मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद दिया और बताए हुए उपायों को नियम से करते हुए उचित समय और अवसर की प्रतीक्षा करने को कहा। इस प्रकार संक्षेप में कहें तो इस उपन्यास का कथानक, परिवेश, शिल्प और संवेदना के स्तर पर यह कृति इतनी सशक्त है कि एक बार इस उपन्यास को पढ़ना आरंभ करके ये अंत तक पढ़ने तक पाठकों को बांधे रहता है। इसमें मानवीय पक्षधरता को ईमानदार और बेहतर विकल्प के साथ प्रस्तुत किया गया है। सहज हास्य के साथ सीधी सरल भाषा में अत्यंत कौशल के साथ लेखिका खुली आंखों से देखे गए स्वप्न को सार्थकता प्रदान करने में सक्षम है। एक लव कलेवर में सर्वथा पठनीय उपन्यास की रचना के लिए आरती पंड्या जी को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, हम अगले सप्ताह एक नई पुस्तक के साथ फिर मिलेंगे।
आपको हमारा ये चैनल कैसा लग रहा है हमें अवगत कराना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। हम आपकी सुविधा के लिए आज की लेखिका आरती पांड्या जी का नंबर आपको उपलब्ध कराती हूँ, ताकि आप उनसे इच्छानुसार संपर्क कर सकें और उनसे साहित्यिक चर्चा भी कर सकें। दोस्तों, आपकी पसंद से हमें बहुत मनोबल मिला है। हमें और भी नई नई कृतियाँ इस समीक्षा के लिए प्राप्त हो रही हैं। आप भी चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमें अपनी कृतियाँ भेजें। हम अवश्य उनकी समय समय पर समीक्षा करते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे। चलते चलते आरती जी का नंबर नोट कर लीजिए, 9967259137। नंबर एक बार फिर देख लीजिए, 9967259137। धन्यवाद।